करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 दैट इज मोशन। अब मोशन नॉर्मली अगर हम बात करें तो मोशन क्या होता है? गति, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का मूव करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नॉर्मली हम मोशन उसे ही बोलते हैं। बट हम साइंस का चैप्टर कर रहे हैं मोशन, तो साइंस की लैंग्वेज में हम बात करेंगे मोशन कैसे डिफाइन करेंगे हम मोशन को। गति क्या होती है, मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, समय के साथ कैसे उसकी अवस्था में बदलाव आ रहा है, उसकी जगह में बदलाव आ रहा है, कि पहले वो थोड़े कुछ सेकंड पहले यहाँ पे थी, कुछ सेकंड बाद वो कहीं और है, थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो वो कहीं और मिलेगी हमें। तो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कि कोई भी पर्सन है वो साइकिलिंग कर रहा है, या कोई कार मूव कर रही है, कोई ट्रेन मूव कर रही है, या प्लैनेट्स का जो मोशन है वो सब क्या है? मोशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब पोजीशन कैसे चेंज होती है, पोजीशन क्या है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मोशन की बात कर रहे हैं, हमारा कार मूव कर रही है या कोई भी व्हीकल है वो मूव कर रहा है, आप मूव कर रहे हो, तो वो मूव कैसे करेगा? किसी एक रेफरेंस पॉइंट के उस रिस्पेक्ट में। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम मान के चलेंगे और उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे रेफरेंस पॉइंट। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी पोजीशन, कि पोजीशन कैसे चेंज होती है, पोजीशन होती क्या है जो टाइम के साथ हमारी चेंज हो रही है, जो मोशन को डिफाइन कर रही है। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन अर्थ पे, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी लोकेशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, कि मेरी जो भी लोकेशन है वो क्या है, मेरी पोजीशन। अब पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगी, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो किस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में खड़ी हूँ। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या है ये? बोर्ड। बोर्ड क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और मैं इसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रही हूँ, मैं इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही हूँ, तो ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और मेरी जो लोकेशन है वो क्या है? पोजीशन। एग्जाम्पल हमने लिया, साइक्लिस्ट इज अ स्टेट ऑफ मोशन, कि कोई भी पर्सन है वो साइकिलिंग कर रहा है, मोशन की स्टेट में है, वो क्या है? मोशन का एग्जाम्पल। अब नॉर्मली हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मोशन हमारे जनरली जो होते हैं मेनली वो 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज वाइब्रेशनल मोशन। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं होगा, ब्रीफ में पढ़ेंगे इनके बारे में। फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जैसे रोड पे कार चल रही है, ट्रेन का मोशन है, साइक्लिस्ट अभी जो एग्जाम्पल लिया ये भी ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ कार, रोड पे कोई कार मूव कर रही है तो वो क्या है? हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन, रोटेशन हो रही है, इट मीन्स रोटेशन कैसे होगी? कर्व की फॉर्म में होगी, तो मोशन अलोंग अ कर्व पाथ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक कर्व लाइन में, कर्व पाथ में कैसे हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या है हमारा? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड, यहाँ हमारा सन फिक्स है, इसके अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अलग अलग पोजीशंस पे, तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये किस पाथ को फॉलो करती है? कर्व पाथ को। नेक्स्ट हमारा आता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन क्या है? जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं। कैसा मोशन होगा? टू एंड फ्रो मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मान लो हमारा एक ही फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया, वॉच जो वॉल क्लॉक होती है हमारी, उनमें पेंडुलम होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन कैसे करता है? एक बार इस तरफ जाएगा और एक बार इस तरफ आगे पीछे मूव करेगा, तो ये क्या है हमारा? टू एंड फ्रो मोशन। एग्जाम्पल मोशन ऑफ स्विंग, झूला मोशन कैसे करता है? एक बार आगे एक बार पीछे, टू एंड फ्रो मोशन हुआ, उसका भी ऐसे ही मूव करता है, तो ये क्या है हमारा? वाइब्रेशनल मोशन। ये थे बेसिकली जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब आता है मेनली जो हमारे चैप्टर में मेन टॉपिक है, वो है हमारा
डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्टिंग है, एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस की फॉर्म में हम इनको करेंगे, इजी रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू इट्स फाइनल पोजीशन, कि टोटल कितना पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए। हमने मान लिया हमारे पास दो पॉइंट हैं, दैट इज ए एंड बी। अब कोई भी पर्सन है वो यहां से यहां कैसे जाएगा, इस पाथ से भी जा सकता है, ये पाथ ट्रेवल करे, ये भी ट्रेवल कर सकता है और स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ। अब वो यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, तीनों में से किसी को भी ट्रेवल करे, तीनों क्या है हमारे डिस्टेंस, कि वो ए से बी पर जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना पाथ वो टोटल कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, कि वो सबसे छोटा रास्ता जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या हम ये कहें कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए उसने ट्रेवल किया है। ए को इनिशियल पॉइंट बोला है, बी को फाइनल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और बी फाइनल मतलब फाइनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो ए इनिशियल है एंड बी फाइनल पॉइंट है। अब यहां से यहां जाने के लिए, ए से बी पर जाने के लिए उसने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा ट्रेवल किया है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है, और लॉन्गेस्ट पाथ कौन से हैं, या तो ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए, किसी और तरीके से घूमता हुआ चला जाए, वो क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस क्या है कि टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस सारे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ए से बी पर जाने का, वो कौन सा है, बीच वाला। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की क्वांटिटीज होती है हमारे पास। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिक टर्म होगी, बट डायरेक्शन के साथ वो किसी डायरेक्शन में को भी शो करती हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर है तो मैग्नीट्यूड होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दोनों ही होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।